राधे श्याम। आप सबने बहुत सारे मैसेजेस भेजे और ये पूछा है कि शरद पूर्णिमा पे क्या करना चाहिए। 5 ऐसी चीजें बता रहा हूं जो शरद पूर्णिमा के दिन, जो 30 तारीख को है, आपने करने ही करने हैं। साइंस के अनुसार भी साल में एक दिन ऐसा आता है जब चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक आ जाते हैं। इस दिन 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं धरती पे। चंद्रमा को माना जाता है कि वो बीमारियों को ठीक करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, खीर बनानी है और खीर को बनाकर छत पर रखनी है, क्योंकि चंद्रमा की जो अमृत की वर्षा, ऐसी किरणें उस पर पड़ेंगी और जब आप उसको भोग लगा के अगले दिन सुबह खाएंगे तो कहा जाता है, माना जाता है कि छाती जिसकी जाम है, जिसको खांसी की प्रॉब्लम है, जिसको सिरोसिस की प्रॉब्लम है, जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, केवल उस रात की खीर खाने से सॉल्व हो जाती है। नंबर 2, आपने शरद पूर्णिमा के दिन भगवान को, जो आपके घर में विग्रह हैं, को व्हाइट कलर की ड्रेस पहनानी है। शरद पूर्णिमा के दिन व्हाइट कलर की ड्रेस ठाकुर जी को पहनाई जाती है। नंबर 3, शरद पूर्णिमा के दिन से चतुर्मास का पहला दिन प्रारंभ हो जाता है, तो उड़द की दाल आपने नहीं खानी है। नंबर 4, शरद पूर्णिमा के दिन ही हमारे श्री श्याम सुंदर ने रास लीला करी थी श्री वृंदावन धाम में। तो आपने क्या करना है, अपने घर में गोपी गीत गाना है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातकम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आप गोपी गीत गा सकते हैं। ये गोपियों का विरह का गीत है, जब रासलीला कर रहे थे श्री ठाकुर जी। याद रखिएगा, श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है और 12 स्कंद में से भी 10वें स्कंद में ये रासलीला का वर्णन आता है, जिसको रास पंच अध्याय कहते हैं। 5 अध्यायों में श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, ये रासलीला कोई मटीरियलिस्टिक डांस की तरह नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा परम ब्रह्म यहाँ पर अपने सबसे निकटतम और सबसे उत्कृष्ट भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं, ये रासलीला कर रहे हैं। यहाँ पर काम की कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर कामदेव आए थे लेकिन प्रवेश नहीं कर पाए। स्वयं भगवान शिव जी भी इस रासलीला का दर्शन करने के लिए गोपी बन गए। तो ये शरद पूर्णिमा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा और खूब आनंद से और प्रेम से शरद पूर्णिमा का महा महोत्सव मनाइएगा। एक पॉइंट तो रह गया है, शरद पूर्णिमा के दिन से ही शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है, मतलब सर्दी का मौसम। तो श्री ठाकुर जी को भी बड़ी सर्दी लगती है। तो आपने क्या करना है, अपने घरों में जब ठाकुर जी की सेवा करते हो, आज के दिन से, शरद पूर्णिमा के दिन से मोर पंखी ठाकुर जी को दिखाना बंद कर देना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स थे आपके साथ जल्दी से शेयर किया, लेकिन कार्तिक मास की सुपर स्पेशल वीडियो के साथ आ रहा हूँ। लिंक भी दूंगा मैं, हो सके तो उसको भी देखना। तब तक शरद पूर्णिमा को प्रेम से और आनंद से मनाइएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।